मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा जो देश है, ये टॉपिक है वो है जापान। जापान को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और ऐसे ही बहुत सारे देशों को हम लोग देखने वाले हैं जिनका हमारे कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। तो इस रोल को समझने के लिए आपको एक एक देश को समझना होगा और जितनी भी अपनी पिछली वीडियोस हैं वो भी आप लोग अगर देख लें तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलें जापान की तरफ हम लोग चलते हैं। ये है जो सामने आपको दिख रहा है जापान। इसके आसपास की लोकेशन एक बार मेरे साथ फिर देख लीजिएगा, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी लोकेशन देखी थी, छोटी नहीं। तो ये सी ऑफ ओखोस्टक है, ठीक है। इधर सी ऑफ जापान है, इधर साउथ कोरिया है, सियोल राजधानी आपको दिख रही होगी। नीचे ईस्ट चाइना सी है, फिर नीचे फिलीपीन सी है, ओस पैसिफिक ओशन तो है ही, ये पैसिफिक ओशन सारा। तो ये तो बटा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इसके अलावा जो खुद जापान है, ये एक द्वीप की संरचना में है। तो इसके 4 बड़े द्वीप आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से? सबसे बड़ा होक्काइडो, ठीक है। होक्काइडो द्वीप सबसे बड़ा है, वो सॉरी मतलब सबसे ऊपर है। फिर है होन्शु, ये दूसरा द्वीप है यहाँ पर। उसके बाद है शिकोकू, ठीक है। और उसके बाद है क्यूशू। तो ये सारे स्टेट हैं जापान के, और 4 बड़े शहर हैं और द्वीप हैं जापान के। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसका क्रम भी, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखने हैं कुछ बड़े शहर, तो चलते हैं बड़े शहर की तरफ। लेकिन बस उससे पहले आप एक ये और देख लीजिएगा, टोक्यो। जापान की राजधानी है टोक्यो और इट इज़ लोकेटेड ऑन होन्शु। आपसे पूछा जाए कि कौन से आइलैंड पर जापान की राजधानी स्थित है, तो वो आइलैंड है होन्शु। होन्शु सबसे बड़ा आइलैंड है, इसका आपको दिख रहा होगा साइज वाइज, साइज के हिसाब से। तो ये बड़ा शहर है होन्शु, ठीक है। और होन्शु पे ही टोक्यो आइलैंड है, सॉरी टोक्यो मतलब राजधानी है इसकी। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोग कुछ बड़े शहर जो यहाँ पे दिख रहे हों, क्योंकि मैप को छांटने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बात ये नहीं है कि इंटरनेट पे मैप नहीं है, बहुत सारे मैप हैं, लेकिन किसमें जानकारी ज़्यादा है, कौन से मैप ज़्यादा शो कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखने के लिए समय लगाना पड़ता है। चलिएगा, कुछ बड़े शहरों को आप देखेंगे। नीचे से चलते हैं। नीचे आप सबसे नीचे देखने वाले हैं ये नागासाकी, ठीक है। बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था 1945 में, 1945 में, और इसी के साथ गिराया गया था हिरोशिमा पे। तो हिरोशिमा पे भी एटम बॉम्ब गिराया गया था। अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं कि शिकोकू प्रांत पे है हिरोशिमा और क्यूशू प्रांत पे है नागासाकी। वैसे ऐसे सवाल नहीं आया, लेकिन टोक्यो का पूछा गया है, ठीक। लेकिन अगर आपने ये मैप अच्छी तरीके से कर लिया तो किसी भी ढंग से हमसे सवाल पूछा जाए हम उसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। बस थोड़ा सा समय मिल जाए ज़्यादा, क्योंकि संभावना बन रही है कि अक्टूबर में ही एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर मिलता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी पीसीएस स्टैंडर्ड पे भी हो जाए और आपको दिक्कत ना पड़े। चलिएगा, उसके बाद आप देखेंगे एक और शहर, इसका ओसाका, ठीक। ओसाका प्रांत आपको ये इस तरीके से याद रखना है कि इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है। कुछ बड़े शहर हैं जो इंडस्ट्री के लिए फेमस हैं, कुछ ट्रेडीज़ के लिए फेमस हैं। इन सब की पीडीएफ बनवा करके मैं अभी दे रहा हूँ नीचे, आप उस पीडीएफ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ये इंडस्ट्री के लिए फेमस है ओसाका, किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है वो सब जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लेकिन इनकी लोकेशन और इनको आपको ध्यान जरूर रखना है। ऐसे ही है कोब, बड़ा शहर है। और एक है क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल का नाम सुना होगा, ये तो काफ़ी फेमस है। 1997 में ये क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ऊपर देखेंगे आप नागोया, नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी बनाया गया था, किस लिए? नागोया प्रोटोकॉल का संबंध है बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी के लिए बनाया गया था 2010 में, 2010 में
ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है एक बड़ा शहर योकोहामा। कहाँ का शहर है? जापान का, इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, टोक्यो समझ में आ गया। और उसके बाद एक और छोटा सा शहर आपको याद रखना है, वो है सेंडाई। सेंडाई फ्रेमवर्क बनाया गया था किस लिए? डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जापान ऐसा देश है जिसमें भूकंप की जो संख्या है बहुत बड़ी मात्रा में आती है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया था 2015 में। तो इसकी जानकारी तो मैं अभी नीचे उसमें दे दूंगा पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो देश हैं और क्रम है इनका जरूर याद होना चाहिए। जैसे सेंडाई ऊपर है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि क्रम लगा करके पूछ लिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे एक सैपारो, ये भी इम्पोर्टेंट शहर है यहाँ का, और ये ओलंपिक गेम्स की वजह से काफ़ी चर्चा में रहा। ओलंपिक गेम्स हुए थे यहाँ पे, सन तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी भी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई इसमें। उसके बाद आपको ये देखिएगा माउंट फुजी। माउंट फुजी ये कहाँ पे स्थित है? ये है आपका इस पे होन्शु पर। तो होन्शु पे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा और कोई विशेष चीज़ यहाँ पर है नहीं, और अगर कुछ रहेगी तो जैसे हमने अभी ऑस्ट्रेलिया को देखा, न्यूजीलैंड को देखा, वैसे ही जो बची हुई चीज़ होंगी वो हम लोग नीचे पीडीएफ के माध्यम से आपको दे देंगे। ठीक है, लेकिन इतनी जो चीज़ें आपको आसपास दिख रही हैं ये सारी आपकी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा, आप अपना ध्यान रखिएगा और इसको कंट्रोल करिएगा, और साथ ही साथ कंट्रोल करिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग अगर बाद में के लिए छोड़ेंगे तो दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ निपटाते चलें, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपके कवर हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसके करने के बाद पहले वीडियो सुने, और वीडियो सुनने के बाद आप लोग सीधे उसको पढ़ें पीडीएफ को। ठीक है, जय हिंद।